प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के नवम पाठ सूक्ते में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, सूक्तियाँ सु प्लस में उक्ति, अच्छी कहावत। सु का अर्थ है अच्छा और उक्ति का अर्थ है कहावत। ये वो अच्छी कहावतें होती हैं जो हमारा जीवन भर मार्गदर्शन करती हैं। तो यह जो पाठ है वो तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तिरुकुरल नाम का जो ग्रंथ है वो तमिल भाषा में रचा गया है, वहाँ से इस पाठ को लिया गया है। और यह तिरुकुरल ग्रंथ तमिल भाषा का वेद भी कहलाता है। इसके जो प्रणेता हैं वो तिरुवल्लुवर हैं। धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द का अर्थ होता है श्री अर्थात लक्ष्मी, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय हुआ श्रिया युक्त वाणी, लक्ष्मी से युक्त वाणी, अर्थात वो वाणी जो प्राणी मात्र का मार्गदर्शन करे। प्यारे बच्चों, आओ इस पाठ में संकलित सूक्तियों को देखते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पिता यच्छति देता है, यच्छति देता है, पुत्राय पुत्र को, बाल्ये बाल्यकाल में, विद्याधनं महत् विद्या रूपी महान धन। पिता यच्छति देता है पुत्राय पुत्र को बाल्ये बाल्यकाल में, विद्याधनं महत् विद्या रूपी महान धन। पिता पिता ने अस्य इसके लिए, किम तपः तेपे क्या तप किया, अर्थात पिता ने हमारे लिए कितना तप किया, इति उक्ति ऐसी कहावत, ऐसी उसकी बच्चों के द्वारा कहना, तत्कृतज्ञता अपने पिता के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। प्यारे बच्चों, एक बार इसका हिंदी शब्दार्थ यूँ समझें कि पिता अपने पुत्रों को बाल्यकाल में विद्या रूपी महान धन देता है। पिता ने हमारे उस विद्या रूपी धन के लिए कितना तप किया होगा, बच्चों के द्वारा पिता के लिए ऐसा कहना ही पिता के द्वारा किए हुए उपकार को मानना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृतज्ञता क्या होती है? किए हुए उपकार को मानना। और कृतज्ञता क्या होती है? किए हुए उपकार को न मानना, की हुई भलाई को मानना कृतज्ञता होती है। तो फिर से देखें, पिता पिता यच्छति देता है पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बाल्यकाल में, विद्याधनं महत् विद्या रूपी महान धन। पिता पिता ने अस्य इसके लिए इतना विद्या रूपी महान धन दिया, इतना कठोर परिश्रम किया होगा। किम तपः तेपे क्या तप किया है, पिता ने हमारे लिए कितना तप किया है। इति उक्ति ऐसे कहना, ऐसी कहावत, ऐसा बच्चों का कहना ही तत्कृतज्ञता अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है, अपने पिता का किया हुआ उपकार को मानना है। अग्रिम देखते हैं बच्चों। एवक्कृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, तदेवाहुतु महात्मान समत्वमिति तथ्यतः। ध्यानपूर्वक देखें। एवक्रता यथा चित्ते, एवक्रता सरलता, यथा जैसे, चित्ते चित्त में हो, तथा वाची भवेत यदि, यदि वैसी ही जो सरलता है वो वाणी में हो, तदेव आहु महात्मान है, उसी को महात्मा लोग समत्वम इति तथ्यतः समत्व कहते हैं, अर्थात समता कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि लोग मन में कुछ रखते हैं और बाहर कुछ होते हैं, मन में द्वेष रखते हैं और वाणी से मीठा बोलते हैं। तो वही कहा है कि जिस प्रकार का चित्त हो, वाणी भी उसी प्रकार की हो, किसी प्रकार का ना हो कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। अवक्रता, वक्रता होती है बेटा टेढ़ापन, और अवक्रता हो गई सरलता, सीधापन। यथा जैसे चित्ते चित्त में हो, मन में हो, तथा वैसा ही वाची भवेत यदि, वाणी में हो। अवक्रता सरलता, यथा जैसी चित्ते चित्त में हो, तथा वाची भवेत यदि, अगर ऐसी ही सरलता वाणी में हो, तदेव उसी को आहु कहते हैं महात्मा ने, महात्मा लोग, समत्वम समता समानता, तथ्यतः वास्तव में जो महात्मा लोग हैं उसी को समानता कहते हैं।
प्यारे बच्चों, जैसी सरलता मन में हो, यदि वैसी ही सरलता वाणी में हो, वास्तव में महात्मा लोग उसी को समानता कहते हैं, उसी को समता कहते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते पक्वम विमूढ़धीः। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा छोड़ करके, धर्म प्रदान वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को, कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी है उसको छोड़ करके, परुषाम कड़वी वाणी को, जो व्यक्ति अभ्युदीर्येत कहता है, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके जो व्यक्ति परुषाम कटु वाणी को, कड़वी वाणी को अभ्युदीर्येत कहता है, परित्यज्य फलम पक्वम, वह व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके, भुंकते अपक्व विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति कच्चे फल को खाता है। अर्थात हमें धर्मपूर्वक वाणी का ही कथन करना चाहिए, हमें धर्म से युक्त वाणी को ही बोलना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से युक्त वाणी को छोड़ करके परुषाम कटु वाणी को अभ्युदीर्येत कहता है, ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार है, परित्यज्य फलम पक्वम, वह पके हुए फल को छोड़ करके, धर्म प्रदान करने वाली जो वाणी है उसको पके हुए फल के समान बताया गया है, भूखते खाता है, अपक्वम कच्चे फल को, विमूढ़धि, वह मूर्ख कच्चे फल को खाता है। इसलिए हमें धर्म प्रदान करने वाली वाणी को बोलना चाहिए, कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते तु चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वांस है कि विद्वान लोगों को ही, विद्वांस एव विद्वान लोगों को ही, लोकेस्मिन इस संसार में, चक्षुष्मन्तः आँखों वाले, प्रकृतिता कहा गया है कि विद्वान व्यक्तियों को ही संसार में आँखों वाले कहा गया है। अन्येषां वदने, जो दूसरे लोगों के मुख पर जो आँखें हैं, ते तु चक्षु नाम्नि वते, वो तो नाम मात्र की आँखें हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा सब कुछ देख लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहा है, चक्षुष्मान। विद्वान लोगों को ही इस संसार में चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, चक्षुष्मान कहा गया है। अन्येषां वदने ये तु, जो और लोगों के मुख पे आंखें हैं, ते तु चक्षुर नाम्नि वते, वो तो नाम मात्र की आंखें हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। यत् प्रोक्तम येन केनपि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो होयत येन स विवेक इति ईरितः। जो पंचम श्लोक है उसमें विवेक बताया गया कि विवेक क्या होता है। यत् प्रोक्तम, जो कहा, येन केनपि, जिस किसी ने भी, तस्य उसके, तत्व अर्थ निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय करना, कर्तुम शक्यो, करना समर्थ, भवेत हो, येन, जिससे, स विवेक इति ईरितः, उसको विवेक कहा गया है। यत् प्रोक्तम येन केनपि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत येन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तम, जो कहा, यत्, जो, प्रोक्तम कहा, येन केनपि, जिस किसी ने भी, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, कर्तुम करना, शक्यो समर्थ, भवेत हो, येन, जिससे, स विवेक इति ईरितः, उसको विवेक कहा गया है। प्यारे बच्चों फिर से देखें, यत प्रोक्तम, जो कहा, येन केनपि, जिस किसी ने भी, तस्य, उसके, तत्वार्थ निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय, कर्तुम करना, शक्यो समर्थ, भवेत हो, येन, जिससे, स विवेक इति ईरितः, उसको विवेक कहा गया है। अग्रिम देखें, वाक्पटु धैर्यवान, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि एकातरः स केनपि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। यहाँ पर मंत्री के गुणों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार का जो मंत्री है वो किसी भी प्रकार दुश्मनों से पराजित नहीं होता। देखते हैं प्यारे बच्चों, वाक्पटु की बोलने में चतुर हो, वाक्पटु बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, और सभायाम अपि एकात्र, और सभा में कायर ना हो, स वह, केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, परि दुश्मनों के द्वारा, न परिभूयते, पराजित नहीं होता। फिर से देखें, वाक्पटु बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, और सभा में
कायर ना हो, सभायाम अपि एकात्र, सभा में कायर न हो ऐसा मंत्री केनपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परई दुश्मनों के द्वारा न परिभूयते पराजित नहीं होता। अग्रिम देखते हैं प्यारे बच्चों। यह इच्छति आत्मन श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स प्रेभ्य कदापि च। यह इच्छति आत्मन श्रेय, जो व्यक्ति इच्छति चाहता है, आत्मन श्रेय अपना कल्याण, प्रभूतानि सुखानि और बहुत सारे सुखों को चाहता है, न कुर्यात न करे अहितम कर्म, दूसरों का अहित कर्म, अहितम कर्म बुरे कर्म, प्रेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी। जो व्यक्ति अपना भला चाहता है बस वो दूसरे का बुरा ना करे। यह जो व्यक्ति इच्छति चाहता है आत्मने श्रेय अपना कल्याण, प्रभुतानि सुखानि और बहुत सारे सुखों को चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, न कुर्यात अहितम कर्म, बुरा कर्म नहीं करे, प्रेभ्य दूसरों के लिए, कदापि च कभी भी। ये ही जो प्रमुख ज्ञान संस्कृत हमें देती है कि यदि हम अपने लिए बुरा नहीं चाहते तो दूसरों के लिए बुरा ना करें। प्यारे बच्चों, ये सीख आपने अपनानी है, ये श्लोक मात्र की हिंदी आपको धारण नहीं करनी है, ये सीख आपने अपनी ज़िंदगी में लेनी है। यह जो इच्छति चाहता है आत्मन श्रेय अपना कल्याण, प्रभुतानि सुखानि और बहुत सारे सुखों को, न कुर्यात न करे अहितम कर्म, बुरा कर्म, प्रेभ्य दूसरों के लिए, कदापि कभी भी। इसमें संस्कृत सिखाती है हमें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कि जो सब लोग हैं वो सुख से रहें, कोई जो व्यक्ति है वो दुख को ना देखे, जो सब लोग हैं वो रोगों से रहित हों। तो विश्व कल्याण की जो भावना है वो संस्कृत हमें सिखाती है। देखते हैं श्लोक संख्या 8। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः प्रथमो धर्म, व्यवहार होता है, जो व्यवहार होता है वो पहला धर्म होता है। इति एतद् विदुषां वचः, यह विद्वान व्यक्तियों का कहना है। आचार है व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, प्रथमो धर्म है उसका सबसे पहला धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, यह विद्वान व्यक्तियों का वचन है। तस्मात् इसलिए, रक्षेत सदाचारम, अच्छे व्यवहार की, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, प्राणेभ्यो भी विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर। फिर से देखें प्यारे बच्चों, आचार है प्रथमो धर्म है, जो आचार होता है, जो व्यवहार होता है, जो व्यक्ति का चाल चलन होता है वो प्रथमो धर्म है, सबसे पहला धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, विद्वान व्यक्तियों का कथन है। आपने अपने विद्यालय की दीवारों पर लिखा हुआ वाक्य पढ़ा होगा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन व्यक्ति को तो वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए कहा है तस्मात्, इसलिए रक्षेत, रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम, सदाचार की, प्राणेभ्यो भी विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो मुझे बता दिया करो, कोई समस्या हो कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से। और यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, ताकि तमाम बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद बच्चों।